क्यों नहीं मिटा रहे हैं भगवान सबका दुख? आप सब दुखी हैं। हे महाराज हम बड़े दुखी, भगवान बड़े परेशान। आप सब दुखी हैं जितने बैठे हैं। जब भगवान हैं तो आप सबका दुख मिटा क्यों नहीं देते? क्यों नहीं मिटाते भगवान? क्यों? क्योंकि एक आदमी बोला, ए भैया मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई, लगता है कोई नाई है ही नहीं। तभी किसी नाई ने सुन लिया और नाई ने कहा, क्यों, क्या बोल रहा है, नाई नहीं है? अरे नाई मैं बैठा हूं। अरे बोले नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों होती? नाई बोला, पागल तू कभी किसी नाई के पास गया है शेविंग कराने, दाढ़ी बनवाने गया? बोले मैं गया तो नहीं। अरे भाई तू जाएगा नहीं तो तेरी दाढ़ी बड़ी हो ही जाएगी। तू जाएगा, कहेगा कि नाई जी भैया जी जरा मेरा ये सेट करो मेरे बाल, तब ना नाई बढ़िया से आपकी दाढ़ी वाड़ी सेट करेगा। अब आप कह रहे हो नाई तो होता ही नहीं है। अरे होता तो है, तू मेरे पास आ ना, तब ना मैं तेरी शेविंग करूंगा, तेरी दाढ़ी सेट करूंगा, तेरे बाल सेट करूंगा। उसी तरह भगवान तो होते हैं और दुख भी दूर करते हैं, पर जब भक्त कोई भगवान के पास जाए, कहे कि हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए, तब ना भगवान दुख दूर करेंगे। आप जाएं ही ना, जाते ही नहीं। चलो बताओ, सुदामा जी भगवान के पास गए तो दुख दूर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो दुख दूर हुआ, साड़ी बढ़ी कि नहीं? बोलो हाँ। तो भगवान को पुकारो तो सही, भगवान की शरण में जाओ तो सही। जब आप पुकारेंगे नहीं, गालियां देंगे नहीं, जी हम भगवान को नहीं मानते, और फिर कहते हैं दुखी भी हैं। आप लोग जो कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन कुछ आपको भी करना होता है। क्या करना होता है? सुदामा को चलकर जाना पड़ा। द्रौपदी जब तक कहती रही अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, मुझे बचाओ, पितामह आओ, तब तक भगवान नहीं आए। बुलाओ सबको, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आप भी 17 लोगों को बुलाते हैं। आप कोई पहले ही थोड़ी भगवान को बुलाने लग जाते हैं। पहले आप भी 17 लोगों को बुलाते हैं। हम बड़े दुखी हैं, तरह तुम आओ हमारी हेल्प करो, मदद करो। भगवान बोलते हैं अच्छा नहीं से कराओ। भगवान कहते हैं एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएगा वरना मर जाएगा, दूसरे नक्षत्र का पानी नहीं पिएगा, उसी प्रकार मर जाओ पर भगवान के सिवा किसी और पर विश्वास ना करो। फिर देखो भगवान सुनते हैं कि नहीं। आप 17 लोगों पर विश्वास करते हैं, भगवान पर आपका विश्वास है ही कहां? जमाने पर आपका विश्वास है। और कहते हैं महाराज जी हमारा दुख नहीं दूर करते, भगवान सुनते नहीं है। भगवान ने कम मना किया। तुम्हें विश्वास है भगवान पर? कहां पुकारते हो विश्वास से? चलो बताओ, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? जिसने देखा है, आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? मैया भैया नहीं देखा? आपने भगवान को देखा है? बहुत लोग कह रहे हैं देखा है, बहुत लोग कह रहे हैं नहीं देखा। देखो अभी तक तो आप यही कंफर्म नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में कि भगवान होते भी हैं या नहीं। अभी तो आप यही कंफर्म नहीं कर पाए। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये डाउट है पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते। पंडित जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं होते हैं। एक सज्जन ने तो हमसे पूछा महाराज जी भगवान होते हैं? हमने कहा
तो बोले आपने देखा है? हमने कहा हाँ देखा है। अभी हमने आपसे पूछा भगवान को देखा है आपने? तो आपने मना कर दिया कुछ लोगों ने, नहीं हमने नहीं देखा भगवान को। आप लोगों ने भगवान को देखा है? नहीं देखा। बहुत लोगों ने अभी सिर हिलाया था, नहीं देखा। तो बताओ फिर ये कौन बैठे हैं और ये कौन बैठे हैं? आपके घर में मंदिर है तो मंदिर में कौन बिठा रखे हैं आपने? भगवान को। और आप अभी क्या कह रहे थे? नहीं हमने भगवान को नहीं देखा। अब आप क्या कहेंगे? नहीं महाराज जी ये तो मूर्ति है, ये तो धातु है, ये तो पत्थर है ना। तुम्हारे लिए धातु पत्थर मूर्ति होगी, यही तो कन्फर्म करना है। या तो आप फिर आप ना बीच धार में हैं, ना हाँ कह पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं। देखो द्रौपदी को क्या ये संदेह था कि भगवान होते हैं कि नहीं? यदि आपको ये संदेह है कि भगवान होते हैं क्या, जब संदेह ही है तो भगवान को बुलाओगे तो आएंगे कैसे? क्योंकि पहले तो संदेह है। आप क्या कहते हैं? भगवान तो सुनते नहीं हमारी। अरे भगवान को आप विश्वास से पुकारते हो, अभी तो आप यही कंफर्म नहीं हो कि है कि नहीं। पहले ये तो कंफर्म कर लो कि है, या फिर ये है तो मान लो, और नहीं है तो पूरा नकार दो कि नहीं जी हम नहीं मानते। बीच में ना लटके रहो, बीच का ना घर का ना घाट का। या तो विश्वास पूरा करो कि हाँ ईश्वर है, जिसकी सत्ता से समय से सूर्य आते हैं, समय से सूर्य जाते हैं। यदि ईश्वर नहीं होता, देखो ना ये जहां आप लोग बैठे हैं, यहां पर ये बिछात बिछी है, यहां पर ये पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रही है, यहां जो व्यवस्थाएं हैं, यदि आपको यहां व्यवस्थाएं दिख रही हैं तो व्यवस्था बनाने वाला कोई तो होगा। यदि आपका घर साफ सुथरा पड़ा है तो साफ सुथरा करने वाला कोई तो होगा, अपने से तो हो नहीं जाएगा। यदि आपका घर सुव्यवस्थित है तो कोई तो होगा ना उसे व्यवस्थित करने वाला। उसी प्रकार जब ये संसार सुव्यवस्थित चल रहा है तो कोई तो होगा इसे चलाने वाला, और वही है ईश्वर, वही है परमात्मा, जिसने आपको देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए मुंह दिया, और जो आपके भीतर बैठा भी है वही है। लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि नहीं है कि नहीं। और आप कहते हैं भगवान सुनते नहीं। पहले कंफर्म तो कर लो है, और है तो फिर पुकारो, फिर बताना क्यों नहीं सुनता। द्रौपदी ने पुकारा, सुने, हाँ, लेकिन 17 लोगों पर विश्वास ना करो। आप लोग ना किस पर विश्वास करते हैं? आपकी पहचान किसी नेता से हो जाए तो आप, हाँ हमारी तो पहचान नेताजी से। नेताजी नेता 5 साल का है साहब, उसकी खुद की गारंटी नहीं है, आज है कल रहेगा कि नहीं। तुम उनके विश्वास पर, जरा से क्षेत्र का एक नेता, जरा सा मंत्री, आप उनके बल पर इतना उफान मारते हो, इतना अभिमान करते हो। हमारी पहचान तो उस जगत के पालनहार से है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। हम तो उसके बल से कहते हैं। हमारा बल कोई नेता नहीं है, हमारा बल कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है, हमारे बल तो जगन्नाथ जी हैं, हमारे बल तो श्याम सुंदर है। पूर्ण विश्वास से कहता हूं, हमारे जगन्नाथ जी ये सब सुन रहे हैं जो हम कहते हैं, और जो हम चाहते हैं हमारी वाणी कहे, हम मुंह से कहें उसके पहले ये पूरा कर देते हैं। चाह तो अब एक ही है कि हे प्रभु अब मेरा मन आपके श्री चरणों में लग जाए, और कहीं नहीं। इसलिए आप लोग भी मन सबसे हटाओ और एक विश्वास। आप कहते हैं ना भगवान सुनते नहीं, इसलिए नहीं सुनते कि आपने थोड़ा इनको बुला लिया, भैया तो थोड़ा हेल्प मदद करो, थोड़ा तुम आओ, थोड़ा ये भगवान बड़े दुखी है, बड़े दुखी। 100% भगवान को कहां पुकारते हैं आप? क्यों जी ये बात सही है कि नहीं? आप लोग 17 लोगों को बुलाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना।